सूरत पे सतगुर दिल दीवाना हो गया। भोली सी सूरत पे मालिक दिल दीवाना हो गया। भोली सी सूरत पे मालिक दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर दिल दीवाना एक तो तेरा भोला मुखड़ा, दूसरा मुस्कान तेरी। एक तो तेरा भोला मुखड़ा, दूसरा मुस्कान तेरी। दूसरा तीसरा काले तिल का आना दिल दीवाना हो गया। तीसरा काले तिल का आना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मालिक दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर दिल दीवाना हो गया। मेरा दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर सांवरी सूरत पे सतगुर एक तो तेरे नैन मस्ताने, दूसरा चश्मा लगा। एक तो तेरे नैन मस्ताने, दूसरा चश्मा लगा। तीसरा नजरें घुमाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा नजरें घुमाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर दिल दीवाना। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा मुस्कान भरी। एक तो तेरे होठ पतले, दूसरा मुस्कान भरी। तीसरा तेरा वचन सुनाना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा वचन सुनाना दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुर एक तो तेरे चरण कोमल, दूसरा खड़ा पहनी। एक तो तेरे चरण कोमल, दूसरा खड़ा पहनी। तीसरा तेरी चाल मस्तानी दिल दीवाना हो गया।
तीसरा तेरी चाल मस्तानी, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे दाता, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे दाता। एक तो मेरा प्यारा सतगुरु, दूसरा तेरी हाइट बड़ी। एक तो मेरा प्यारा सतगुरु, दूसरा तेरी हाइट बड़ी। तीसरा झूले में समाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा झूले में समाना, भोली की सूरत पे सतगुरु, दिल दीवाना हो गया। भोली की सूरत पे सतगुरु। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा छोटी गली। एक तो तेरे हाथ कोमल, दूसरा छोटी गली। तीसरा तेरा प्यार लुटाना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा प्यार लुटाना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुरु, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुरु। एक तो अवतार तेरी, दूसरा तपस्या आगरा। एक तो तेरा अवतार तेरी, दूसरा तेरा तप आगरा। तीसरा तेरा नंगली में आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा नंगली में आना। सांवरी सूरत पे सतगुरु, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुरु, दिल दीवाना। एक तो मेरा प्यारा सतगुरु, दूसरा महात्मा बड़े। एक तो मेरा प्यारा सतगुरु, दूसरा एक तो मेरा प्यारा सतगुरु, दूसरा महात्मा बड़े। तीसरा बाइयों का आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा बाइयों का आना, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुरु, सांवरी सूरत पे सतगुरु। एक तो दरबार सुंदर, दूसरा संगत बड़ी। एक तो दरबार सुंदर, दूसरा संगत बड़ी। तीसरा आनंदपुर का आना, दिल दीवाना हो गया। तीसरा आनंदपुर का आना, सांवरी सूरत पे सतगुरु, दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे सतगुरु, दिल दीवाना हो
दिल दीवाना हो गया। सूरत के सतगुरु बावरी सूरत के सतगुरु। बोल जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, आज कैसा सत्संग, कौन सा सत्संग, आज खुशी मनाने का दिन है। लग रहा सजी सजाई आई हैं दुल्हनिया लोग छठी लेके। श्री गुरु महाराज जी की बहुत मनाई, कन्हैया की छठी बहुत मनाई चलती रहती है, लेकिन सतगुरु की छठी कोई नसीब वाला लाएगा। क्योंकि देखने में तो नॉर्मल एक बच्चा ही था ना। उस समय कौन जानता था कि राधा मैया जिसको अपना पालने में झुला के प्यार से लोरियां दे रही हैं, वही बच्चा कल को 3 लोक का मालिक बनेगा। कौन जानता है। सतगुरु की छठी हम बड़े नसीब वाले हैं कि हमको ऐसा मौका उस कुदरत ने दिया, परमहंस दयाल जी ने दिया कि उनके लाडले की छठी मनाओ। नहीं तो कौन कृपा कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये कृपा दादू कर सकते हैं, अर्थात दादा गुरु महाराज जी कर सकते हैं। उन्होंने ही कृपा करके ऐसी रचना रचाई कि भाई बुलाओ सबको, मेरे लाडले की छठी मनाओ। कितना उमंग, कितना आनंद सबके हृदय में होगा। आप लोगों को वैसे कैसा महसूस होता है, तुम बताओ जरा। जब आए हो यहाँ तो कैसा महसूस कर रहे हो? लग नहीं रहा कि जा रहे हैं भैया। एक छोटा बच्चा जो 3 लोगों का मालिक, एक तो ये का रूप सुंदर और दूसरा ये लंबा बड़ा, पर छोटे से झूले में समाना गजब है। कैसे समाए ये यही बता पाएंगे कि कैसे छोटे से में समाए। क्योंकि महापुरुषों के पास लघुमा, अणिमा, मध्यमा, ये सारी एक शक्तियां होती हैं, सिद्धि शक्तियां जिसको बोलते हैं, जिनके द्वारा हनुमान जी कभी बड़े हो जाते थे, कभी छोटे हो जाते थे। कितना छोटा सा रूप बनाया तो सीता जी के पास पहुंचे, उससे भी छोटा बनाया जब पत्तों में छिप के मुद्रिका फेंकी, है ना। और जब लंका में आग लगाई थी तब भी छोटे ही थे, तब अपना रूप दिखाया। ऐसे ही महापुरुषों के भी पास ये शक्तियां होती हैं। कल भी बताई थी ये बात कि जब आगरे में तपस्या की गई थी, कर रहे थे गुरु महाराज जी, उस समय ये सब शक्तियां उनके पास आई थी और उन्होंने बेनती की कि मालिक हमको स्वीकार करो। आजकल ना कलयुग है और कलयुग में एक चीज प्रधान है। क्या बता सकते हो? क्या प्रधान है? करामात। अक्सर बोलने वाली भाषा में कह देते हो चमत्कार को नमस्कार, कुछ ऐसा बोलते हो ना, क्या बोलते हो। पर जो सही शब्दों में महापुरुष होते हैं वो एक ही बात कहते हैं कि करामात नाम कहर का है। क्योंकि वो हमेशा गुरु तेग बहादुर जी को देख लीजिए, गुरु अर्जन देव जी को देख लीजिए, श्री गुरु महाराज जी को क्या परेशानी थी, तो सिद्धियां इनके पास ही थी, ऐसे तप साधना करके बन जाते, पर नहीं, मर्यादा में चले। इन्होंने मर्यादा कायम की और दादा गुरु महाराज जी ने भी मर्यादा कायम की। नहीं, क्या मुसीबत थी, अपना धराधाम आए, धुरधाम को छोड़ के इस धराधाम पे किसके लिए, क्यों, कोई काम था उनका? पर उनके बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे कि हमें कौन संभालेगा। इस मोह माया की दलदल में फंसे हुए सब परेशान हो रहे थे, इसी कारण उनको आना पड़ा। हमारा भी बच्चा अगर दलदल में फंस जाता और रो करके कहता है माँ मुझे बचाओ, तो माँ ये नहीं सोचती कि दलदल में मैं फंस जाऊंगी, खुद भी जाती है कूद के और जाके बच्चे को लेकर के आ जाती है। ऐसे ही जब हम सब लोगों की पुकार, जीवों की पुकार उस मालिक तक पहुंचती है, तो वो मालिक धराधाम में छोड़ के धुरधाम को इस धराधाम पर आते हैं और आकर के फिर एक नई मर्यादा कायम करते हैं। आप सबको श्री गुरु महाराज जी के द्वारा एक नाम मिला हुआ है,
मिला हुआ है ना, सुना मैंने आपको नाम मिला हुआ, सुना हुआ, पता नहीं मिला कि नहीं मिला। जिसको मिला जरा यस सर बोल दो, यस मैडम, कुछ भी बोल दो। किसको किसको नाम मिला हुआ? लगभग लगभग सब। क्या आप बता सकते हो? हम लोग एक साधारण भाषा में जब जाते हो आप लोग अपने रहबरों के पास, तो कहते हैं भाई जी, महात्मा जी, स्वामी जी, जो भी हैं, कि सानू नाम दे दो। ये है नाम। ऐसे लोगे? कैसे लोगे? नाम लेना किसको कहते हैं? नाम तो तुम्हारा है ही है, सीता, गीता, रीता, जो भी है, तुम सबके नाम तो हैं कि नहीं है? तो नाम तो है। फिर कौन सा नाम लेना होता है? स्वामी जी अक्सर एक बात पूछते थे सबसे, बताओ आप सब में से किसको किसको मैं दिखाई दे रहा हूं? मैं दिख रही हूं ना आपको? भैया देख रहे हो मुझे? कौन कौन देख रहा? सब देख रहे हो? नहीं देख रहे हो कोई, किसी को भी नहीं हम देख रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हो इस शरीर को। तब भी स्वामी जी जब ये बात कहते थे तो वो यही बात कहते थे कि आप जिसको देख रहे हो वो मैं नहीं हूं। उन्हीं के मुख वाक्य है कि आप जिसको देख रहे हो वो मैं, क्योंकि आप तो इसको देख रहे हो। और जब 28 जनवरी सन 2015 की घटना घटी थी, उस वक्त शरीर तो वैसे ही रखा था, तो दिखाई भी वो दे रहे थे, पर वो बोल क्यों नहीं रहे थे? बस वो बोलने वाला जो निकल गया, उसकी खोज करने के लिए एक रास्ता पूछा जाता है, जिसको आप लोग कहते हो नाम दे दो। या अब नाम कई प्रकार के हैं, कोई कहता ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी, ये सब चलते हैं, है ना? तो कौन सा नाम अच्छा? ओम नमः शिवाय बढ़िया, या गुरु महाराज जी वाला बढ़िया, या जय सिया राम बढ़िया, या जय माता की बढ़िया, ओम कृष्णाय नमः ये बढ़िया, ओम राधाय? तो कौन सा नाम सबसे अच्छा है प्यारे? अब आज उनकी छठी है, अब पता नहीं वो क्यों ऐसे जो नाम के चक्कर में फंसा दिया मुझको, उन्होंने मुझे फंसाया, हम तुम्हें फंसाएंगे। तो बताओ कौन सा नाम सबसे अच्छा है? देखो एक बात हम बता दें, एक नदी के किनारे छोटी बड़ी 5-6 नाव खड़ी हैं, बंधी हैं किनारे पे, मुझे जंजीर के साथ बांध देते हैं, 5-6 नाव बंधी हुई हैं। अब आप ये कहो कि मैं छोटी में बैठूं ये पार करेगी, या मैं बड़ी में बैठूं ये पार करेगी, या मैं उसमें बैठूं वो पार करेगी, तो कौन सी नाव में हम बैठना चाहेंगे? बता सकते हैं? छोटी या बड़ी पार तो सब करेंगे, बड़ी जहाँ विश्वास है मेरा। प्यारे, नाव वो पार करने की सामर्थ्य पूरी रखती है जो कुंडे से खुली है और नाविक उस पे सवार है। ऐसे तो कई बंधी पड़ी हैं, चाहे छोटी हैं बड़ी हैं, चाहे बड़े बड़े जहाज हैं, अगर वो बंधे हुए हैं और ड्राइवर नाविक उसमें नहीं है तो वो पार, उसी बड़े से में बैठ जाओ, जाके कूदते रहना, और चलेगी नहीं तो कैसे बात बनेगी। ऐसे ही हर महापुरुष जिस साधन के द्वारा अपने प्यारों को पार करना चाहते हैं उस साधन को पहले सिद्ध करते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने ये जो पावन नाम हम सबको मिला हुआ है, इसको आगरे में सिद्ध किया। सिद्ध तो पहले से ही था, लेकिन उसको एक उजागर किया, है ना? और चैतन्य महाप्रभु का एक ही था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, उनका वही एक, उनको उसी में सबका बेड़ा पार हो गया। तो क्या है प्यारे, अब श्री गुरु महाराज जी ने, दादा गुरु महाराज जी ने इसी शब्द को, क्योंकि दादा गुरु महाराज जी के ये घट से निकला था, जो उनकी अंतर आत्मा से निकला। मेन बात तो वहीं से चली है ना, छपरा से। तो
तो वहां से जो मेन चला तो दादा गुरु महाराज जी ने जो अकबरपुर बक्सर के जंगलों में जिस नाम को सिद्ध किया, वही नाम उन्होंने श्री गुरु महाराज जी को बख्शा, और वही नाम फिर श्री गुरु महाराज जी ने आगरे में उसको सिद्ध किया। और सिद्ध करने का मतलब क्या हो जाता है कि अब वो शब्द इतना पावरफुल है कि वो जहां भी दिया जाएगा अपना रंग अवश्य दिखाएगा। राम राम करने से हमारा बेड़ा नहीं पार हो रहा, क्योंकि वो हमने किसी से सुना नहीं, किसी ने सिद्ध नहीं किया हुआ। ठीक है, राम जी आए थे, और दूसरा जय माता दी, श्री कृष्ण, ये सब उनके सिफाती नाम है। जैसी उनकी सिफ्त थी वो नाम है। तो सिफ्त तो भगवान ने मुरली बजाई तो जय हो मुरली वाले की, मक्खन चुरा लिया तो वो जय हो मक्खन चोर की, रणभूमि से भाग खड़ा हुआ तो जय हो रण चोर की। ये सब उसकी सिफतें हैं और इसको सिफाती नाम कहते हैं। सिया राम की जोड़ी बैठी है तो उसको जय सिया राम बोल दिया गया। लेकिन एक जाति नाम होता है जो केवल संत महापुरुष सिद्ध करके जीव को बख्शते हैं, और फिर वो एक साथ में अपनी पावर देते हैं कि अब इससे चलो आगे, क्योंकि वो नाम सिद्ध हो चुका है। अर्थात जब हम तुमसे कोई पूछ बैठे कि तुम्हारा, कहते हो कि हमने नाम लेना, तो नाम लेने का मतलब क्या, तो इसका जवाब क्या दोगे? हमने कहा था, भाई जी ने दे दिया, ना तो देता पता चला ना लेता पता चला। क्या होता है कि ये गार्गी नाम जो है, ये नाम अब नहीं है। अब नाम है वो जो सतगुरु ने दिया हुआ है आत्मा का, या फिर आप अपनी एक देहाती भाषा में ये समझ लीजिए कि गार्गी नाम शरीर का है, और जो सतगुरु द्वारा बख्शा हुआ नाम है वो मेरी रूह का है। और उस रूह से वो पुकारी जाएगी। जब उस रूह से पुकारते हुए, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्वामी जी गए थे तो दादा गुरु महाराज जी ने उसी नाम से पुकारा होगा जो नाम बख्शते हैं महापुरुष। जब उस नाम से पुकारा होगा और ये कहा होगा, हाँ भाई आ गए जी महाराज, आ ही गया हूं, छोड़ आया मैं सबको रोते धोते। वो नाम जाति नाम होता है, और वो ही नाम हमारी रूह का। ये गार्गी तो यहीं पे बनी, यहीं खत्म हो जाएगी। माटी में माटी मिली और पवन में मिल गई पवन। रोने वाले से पूछो मरा तुम्हारा कवन। ये हमारे 5 तत्वों का पुतला। शरीर नश्वर है, मिट्टी है, मिट्टी में मिल गया धरती में। आवाज आकाश का तत्व है, आकाश में जा समाई। आंखें सूरज का तत्व है, सूरज में चली गई। प्राण वायु उसका है, वायु में चली गई। और आत्मा अजर अमर अविनाशी। ये मरा कौन? जो बना था। गार्गी नाम का एक परिंदा बना था और वो खत्म हो गया। लेकिन जो उनके द्वारा बख्शा हुआ नाम है वो कभी भी खत्म नहीं होता। उसका विशेष उच्चारण उसी समय ही गुरुदेव के पास जाने से होता है और वो उसी नाम से पुकारते हैं। और फिर उस समय फिर गुरु महाराज जी ने जब वो वाले नाम से बुलाया होगा तो जो उनका यहाँ पे नाम था वो नाम थोड़ी लिया होगा, वही वाला नाम लिया होगा। उस शब्द को बोल के आगे जी और लगा दिया होगा। हाँ जी, उन्होंने भी कह दिया होगा हाँ जी। प्यारे, जीवन में महापुरुष प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं और उस प्रैक्टिकल को देख देख के हमारा ये धर्म बनता है कि हम अब बच्चे क्या होता है, मान लो अभी हम किसी को गाली देने लग जाए तो बच्चों को कहना नहीं पड़ेगा, वो खुद शुरू हो जाएंगे। अब होता नहीं है, माँ बाप जो करते हैं बच्चे अपने आप शुरू हो जाते हैं वो काम करने के लिए, है ना। लेकिन यही बात हम क्यों नहीं सीखते? जब हमारे बड़े लोगों ने जो किया हम उस बात पे क्यों नहीं जा रहे हैं? महापुरुष बार बार तरीके तरीके से सबको बुला करके समझाते हुए एक ही बात समझाते हैं कि देखो तुम बहुत जन्मों से बिछड़े पड़े हो, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। कई
बार बार 84 में आना हमारी वो दशा है कि एक बार एक गंजा बंदा किसी अंधेरी कोठरी में घुस गया, और वो कोठरी थी जो बहुत बड़ी थी और उसके कई दरवाजे थे, और एक दरवाजे पे उसको निकलना था, और अंधा भी था बेचारा, एक अंधा और एक गंजा, ये दो बीमारियां एक साथ। और अंदर बेचारा चला तो गया, वो बाहर निकलने में बड़ी परेशानी हो रही थी। अब वो क्या कर रहा है, ऐसे दीवार को पकड़ पकड़ के निकलता है। अब वो आंखें तो है नहीं, वो काफी समय से वो कुठरिया बंद पड़ी थी, उसके अंदर कहीं जाले तो कहीं मकड़ी तो कहीं छिपकली तो कहीं बिच्छू, अब पूरा कुछ भरा पड़ा था। और ऐसे ही जब जा रहा था तो देखा एक दरवाजा निकला, फिर धीरे धीरे आगे गया, दूसरा दरवाजा निकला, और कहीं उसको मकड़ियों ने पकड़ लिया, कहीं पैरों में चूहों ने काट लिया, कहीं कुछ हो गया, अब दिखाई कुछ दे नहीं रहा, बड़ा परेशान हो गया। अब क्या है, भटकते भटकते उसको कहीं बीच में रास्ते में जो है कोई और बंदा मिल गया, आप जैसा समझदार, और उसने ये कहा कि देख अब तू ना ये गिन के चल, अभी तक के जो है 35 दरवाजे निकल गए हैं, आगे एक 84 दरवाजे ऐसे गिनती करता जाएगा ना तो 84 दरवाजे आएंगे, 85वां जो 84वां लास्ट जो दरवाजा होगा बस उसको मत छोड़ना, वहीं से तुम बाहर निकल जाना, बाहर चले जाओगे। समझा दिया किसी ने। अब वो गिनती करता 83वां जो दरवाजा था वहां पे जो कर रहा था, तो वहां पे ना एक जगह बरैया का छत्ता लगा हुआ था, और बेचारे के पास आना तो आंखें, और जैसे जैसे वो जा रहा था उसका हाथ छत्ते पे लगे, बरैया सारी उड़ी और आकर के, एक तो बेचारा वैसे गंजा था, दूसरी चांद पे चिपड़ गई। देखो मेरी तरफ मत देखना। अब वो क्या हुआ, जैसे ही वो चल रहा था और चलते चलते अब वो एकदम से खारिश मची, दोनों हाथों से खुजली करने लगा, इतने में 84वां दरवाजा निकल गया। अब फिर वो पड़ गया वही 84 के। फिर ठीक ऐसे ही प्यारे हम भी बहुत जन्मों तक भटक भटक के कभी बिच्छू बन रहे हैं तो कभी सांप बन रहे हैं, कभी बैल बन रहे हैं तो कभी कुछ बन रहे हैं, कभी कुत्ता और कभी बिल्ली, और सब ये 84 जो घूमते फिरते हैं ना जानवर, ये सब हमारी बिरादरी के थे। लेकिन जब हम ये लास्ट दरवाजा पे बैठे हैं, महापुरुष समझाते हैं, पर यहाँ पे हमको ईर्ष्या की बरैया काट जाती हैं, क्रोध की बरैया काट जाती हैं, लोभ का बिच्छू डस लेता है, और यही कारण है कि फिर हम ये दरवाजा भी हमारा निकल जाता और हम फिर से 84 के चक्कर में पड़ जाते हैं। अब श्री गुरु महाराज जी के बच्चे हों और बार बार भटकें, अच्छा लगेगा? गुरु महाराज जी खुश होंगे? जरूरी थोड़ी है कि तो वो अब तुम लाख कहना ना कि भाई हमने तुम्हारी वहाँ पंजाब में बड़ी छठी छुट्टी भी मनाई थी, तुम्हारा झूला भी डाला था, हमने तो नाच भी किया था, और ये जयशंकर भैया को बुला करके खूब ढोलक भी बजवाई थी और खूब कूदे भी थे। गुरु महाराज जी कहते सारी बातें तुम्हारी एक तरफ, और मेरी बात तो नहीं मानी तो मैं कैसे तुम्हारे को क्या करूं? अब तुम्हारा वो 84वां दरवाजा निकल गया, वो फिर से चल पड़ो। तो प्यारे ये घड़ी, सारे जिंदगी की घड़ी एक तरफ होती है, और वो आखिरी जो क्षण होता है वो एक तरफ होता है। और यही कारण रहा कि बड़े बड़े जितने भी महापुरुष हुए हैं ना, उन्होंने अपने सबसे प्यारे शिष्य को उस समय में अपने पास से हटा दिया, ताकि किसी भी कारण स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी जब जाने लगे तो नरेंद्र को कहीं भेज दिया था, वहां नहीं था। तुम्हारे स्वामी जी नहीं, हमें नहीं कहीं भेज सके तो खुद हॉस्पिटल चले गए और वहां पे से आए ही नहीं, क्योंकि लगता है उनको कि कहीं विचार ना आ जाए कुछ। प्यार जो करते हैं, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का कितना प्यार था उनका नरेंद्र से कि क्या बात है। एक बार कोई भक्त आया और आकर के जो है वो वहां उधर ना बंगाल साइड पे एक वो मिट्टी सी, खट्टी मीठी सी एक टिक्की होती है,
चिक्की चिक्की सी बोलते हैं, उधर बहुत चलती है। एक तो वैसी चिक्की होती है ना तिल विल की गुड़ की, वो तो मीठी ही होती है, लेकिन उधर बंगाल में चलती है, खट्टी मीठी होती है। तो वो नरेंद्र को बहुत पसंद थी। उनके सामने स्वामी रामकृष्ण परमा जी के सामने कोई वही रख के मत्था टेका, उन्होंने उठा के एक किनारे रख दी। माता जी ने पूछा भी ये आपने अपने लिए रखे? कहते नहीं, वो आएगा ना नरेंद्र आएगा, मैं उसको दे दूंगा। इतना ख्याल, इतना प्यार करते थे हैं। लेकिन एन समय पे उन्होंने उसको कहीं भेज दिया। प्यारे, हमें आखिरी समय में वही विचार आएगा जो हम जीवन भर करते रहे हैं, और अगर हमने जीवन भर तो कुछ और किया, अब आखिर में तो फिर वही कुछ आएगा। एक सेठ जी थे, सुनी है, बड़ी पुरानी बात है। एक सेठ जी थे बेचारे, उनके सारे के सारे आसपास खड़े थे, और सेठ जी बेहोश, अर्ध बेहोश अवस्था में थे, ना तो होशी में थे ना बेहोशी थे। थोड़ी सी बीच में आंख खुली तो उन्होंने जो है पूछा अपनी धर्मपत्नी से, भाई बड़ा वाला बेटा कहाँ? सेठानी बड़ी खुश हुई, शुक्र है जिंदगी में पहली बार इसने किसी को पूछा तो नहीं, अपनी धुन में रहता है, इसने पूछा ही नहीं आज तक बेटे का। पता नहीं इसको ये भी याद है कि नहीं याद कि इसके बेटे हैं कितने, पर उसे पूरा याद था। उसने कहा बड़ा वाला बेटा कहाँ? सेठानी ने बड़े खुश होके कहा, भी देखो यही है, ये सारा परिवार आपके पास है। दूसरा वाला बोलो ये भी है, तीसरा वाला वो भी है, चौथा वाला वो ये भी है, बेटी कहाँ? अरे महाराज वो भी खड़ी है यहाँ, सब हैं यहाँ पे। कहते हद हो गई तुम्हारी, अगर सारे के सारे यहाँ पे खड़े हो तो उस कमरे की लाइट क्यों जला रखी है? बिल नहीं आएगा। अब आप सोचने की बात है कि यहाँ पर जब व्यक्ति का मन ऐसे उलझा हुआ है तो आखिरी क्षण में फिर क्या होगा प्यारे? और बता तू लाइट, और तू तो जा रहा, तू अपना देख, ऊपर की लाइट जला सचखंड की, यहाँ जो जलाएगा भुगतेगा बैठ के, बिल भरता भी रहेगा। पर नहीं, वो सेठ जी को बड़ी टेंशन हो रही है कि वो कमरे की लाइट जल रही है तो कैसे काम बनेगा, है ना। ऐसे ही हमारा भी तो विचार भटक जाता ना। एक तो और ने तो और ही कमाल कर दिया, बड़ा बीमार हो गया सेठ, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, और बेचारा ऐसे पड़ा था होश टाइप का। डॉक्टरों ने बुलाया, वो होश में ही नहीं था, कोमा टाइप का था। कोमा में था नहीं पर कोमा टाइप का था। डॉक्टर से ऐसे ऐसे कुछ कर रहा था, तो बेटों को लगता कुछ पैसे ऐसे की बात करेगा, खजाने की कुछ माल वाल रखा होगा उसकी बात करेगा। डॉक्टर को बुलाया, भी कोई ऐसा तरीका है जिससे ये कुछ थोड़ा बहुत बता दे, शायद कोई वह कर रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे होंगे। डॉक्टर ने कहा हाँ 10,000 का एक इंजेक्शन लगेगा, बस एक ही बार बोल पाएंगे। डॉक्टर, बच्चों ने कहा और ज्यादा हमने बुलवाना भी किया, बस बात बता देंगे, ठीक है जो होना वो तो होना ही, हमें पता ही है। इंजेक्शन लग गया 10,000 का, वो और खर्चा हो गया, और 10,000 का इंजेक्शन लग के सेठ ने आंखें खोल दी और पूछा बेटे, बड़े वाले बेटे ने पास में आके, बापू कुछ कहना? कहते खाक कहना, देख 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 सामने बछड़ा झाड़ू खा रहा। अरे हद हो गई, तूने क्या लेना, झाड़ू खाए चाहे कुछ भी खाए, कमाल की बात है। ये उनकी रचना है जिन्होंने जीवन भर सारा माया के ही पसारे में पड़े रहे हैं और कोई बात सोची नहीं। ये नहीं उन्होंने कभी भी सोचा कि हाँ मतलब मुझे याद आ गया, पता नहीं वो यहाँ बैठी कि नहीं बैठी, अनिल कप प्लेट वाली। तब हम सफेद कपड़ों में थे, तो स्वामी जी उधर 16 नंबर गली में अनंत पर्वत पे जाते थे, वहीं रुकते ही थे। मुझे भी वहीं जाकर टिकाया था उन्होंने शुरू में, गुप्ता जी के यहाँ, हरदयाल गुप्ता जी। आज तो जा पहुंचे श्री गुरुमा जी के पास, कोई बात नहीं, कहीं कभी तो मिलोगे, बदला लेंगे गिन गिन के, सबसे छुड़वा दिया आपने, कोई बात, वो बाद की बात है। तो क्या है प्यारे, उनके पास ही वो एक, पता नहीं मैंने उनकी दुकान पे कभी कप प्लेट देखा तो नहीं, पर उनका नाम पड़ा कप प्लेट वाले। देखी नहीं हुआ मैंने कप की एक प्याली भी, पर वो नाम उनका कप प्लेट वाले ही है। तो सबने पता नहीं किससे कैसे नाम लिया हुआ, पर मुझे तो अंकल जी की याद आई।
अंकल जी ने एक दिन स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मुझे नाम दोगे या मैं निगुरा ही मरूंगा, इच्छा हो तो ऐसी हो। बुजुर्ग थे, कहते कि आप ये बताइए कि आप मुझे नाम देंगे या फिर मैं ऐसे निगुरा ही मरूंगा। स्वामी जी बोले ठीक है, मैं ना आज तो कहीं जा रहा हूं, कल नाम दे दूंगा आपको। तो क्या हुआ प्यारे, उन्होंने नाम दूसरे दिन दे दिया। पता नहीं बैठी कि नहीं बैठी, आती तो है अनिल, अच्छा बैठी है भाई। तो उन्होंने नाम तो दे दिया, और नाम लेने के 2-3 महीने के बाद तबीयत तो उनकी खराब थी ही थी, पहले से ही था कि पता नहीं कब तक है कब, तभी उन्होंने कहा था कि मैं निगुरा ही मरूंगा क्या। बस सिमरन करना उन्होंने शुरू कर दिया, वो आत्मा का जो नाम था उसको पुकारना शुरू कर दिया, और उसके बाद एकदम आंखें उनकी बंद हुई। और सबसे ये जितनी भी बहुएं, कविता है, ये रीना रीटा बीटा जो भी है, अनिल वगैरह, इन सबसे कहने लगे, ओ कुर्सी बिछाओ, देखो गुरु महाराज जी आए, आरती करो जी, आरती करो, आरती करो, आरती करो, आरती करो, देखो गुरु महाराज जी आए हैं। चले गए। बोलो जयकारा, और उसका क्या होगा, जिसका बछड़ा जो झाड़ू खा रहा, वो अगर मोह माया में फंस रहे हैं तो फिर ऐसे फिर वो जीव भी, फिर वही बात आ गई ना कि हाँ माया की जो है बरैया चिपट गई हैं, सर खुजलाने लगे, गेट निकल गया। तो प्यारे श्री गुरु महाराज जी ने इस संसार में आके हम सब के लिए एक यही उदाहरण रखा है कि हाँ हमारा मन भटकेगा, उस मन को बार 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 नाम का चप्पू मार के उसको किनारे पे लेके आना। ये तो भागेगा, मन का काम है, मन का काम है भागना, लेकिन उसको सतगुरु के नाम का चाबुक मार के पार अपने पास बुला सकते हैं। यह प्यार से, डांट से, गुस्से से, लालच से, बहुत तरीके हैं मन को समझाने के। हमारा मन कई बारी जो है, जब घर पे थे तो जब थके थकाए होते थे, अब ध्यान पे बैठना, स्कूल की तैयारी करनी है, ये है वो है, दुनिया भर का तामझाम, तो बस और तो सारा करना ही करना। हमारे अंदर एक इस बात को हम एक एक्स्ट्रा काम समझ लेते हैं। नहाना है ही है, खाना है ही है, कपड़े धोने ही है, और सारा काम करना ही। अच्छा भगवान तेरा सिमरन कल कर लेंगे, इस काम को हम और कामों के साथ क्यों नहीं अटैच करते। यहीं पे हम धोखा खा रहे। अगर हम ये सोच लें कि भाई ठीक है, अगर हमें जो है नहीं तो फिर ना सही। एक थे ना गुरु महाराज जी के शिष्य, वो भी अनंत पर्वत के ही थे, नहीं वो दूसरी जगह के थे, और थे ऐसे कमाल के, मतलब उनकी भी हद है। जब तक वो ध्यान पे अपना पूरा टाइम नहीं देंगे वो कुछ खाएंगे नहीं, खाना नहीं खाएंगे। वह यही है, ठीक है ध्यान पे टाइम दूंगा तभी कुछ खाऊंगा, अगर मेरी रूह भूखी है तो शरीर भी मरे, इसको काहे को दें, इसको भी नहीं देंगे। और एक बार उनकी बेटी की शादी थी और हफ्ता 10 दिन लग गए उनको, काम धाम में शादी में पूरा काम हो जाता, और 10 दिन तक अगर उनको भजन करने का टाइम नहीं मिला तो उसने खाया भी कुछ नहीं। पर कमाल की बात है, उनके नाम की ललक थी, उनके एक प्यार की कशिश थी, और उस कशिश का सदका 10 दिन तक कुछ ना खाने के बावजूद भी शरीर उनका सेट था। और 10 दिन के बाद जब शादी से फ्री हुए, अपना टाइमिंग पूरा दिया, फिर आंटी से कहा लाओ खाना। अगर हम इस काम को भी प्यारे दूसरे सारे कामों के साथ अटैच रखें कि नहीं, जैसे खाना पीना, सोना, भागना, काम करना, मेहनत करनी, मजदूरी करनी, ये सारा कंपलसरी है, तो इनका सिमरन भी कंपलसरी है। इसको हमें एक्स्ट्रा काम, अच्छा टाइम मिलेगा तो कर लेंगे। श्री गुरु महाराज जी यही समझाना चाहते हैं कि प्यारे बहुत भटक लिए, बहुत घूम लिए, बहुत देख लिए, मोह माया में काफी घूम घूम के मिला कुछ। अभी मेरी 2 दिन पहले किसी से बात हो रही थी, तो हमने पूछा भी क्या कर रहे हो, तो आंटी हैं हमारी, कहती आनंद के साथ बैठे हैं। यही कह रहे थे। उनको तो मैंने मजाक किया
कि बताओ आपकी ये उम्र है, आनंद के साथ घूम रहे थे, कोई बात मजाक। उनको तो मैंने मजाक किया, लेकिन मन में मैंने श्री गुरु महाराज जी को धन्यवाद भी किया। मजाक तो वो माँ बेटी में चलता, यही आंटी थे। मन में तो मतलब वैसे तो इनके साथ तो मजाक कर दिया मैंने कि और कहते जी वो अंकल जी तो शांति के साथ है। मैंने कहा ठीक है, और आप आनंद के साथ, तो अब ये उम्र का तो ख्याल कर लो आप लोग। लेकिन मन में मैंने जरूर श्री गुरु महाराज जी को आके प्रणाम किया। गुरु महाराज जी, ये जो इनके आपस के जो संगी हैं, इनको सलामत रखना, उनके पास आनंद बनाए रखना और उनके पास शांति बनाए रखना। हमारे पास सब कुछ है, यही 2 चीजें नहीं है, यही नहीं, इन्हीं की कमी है। तो अगर किसी को ये चीज मिल जाए, वो बड़ा ही सेठ है बिल्कुल। लाखों की संपदा होने के बावजूद भी अगर संतोष नहीं है तो फिर गड़बड़ है मामला। तो प्यारे, ज्यादा नहीं कहेंगे। आपका आज उत्सव मनाने का दिन है, उत्सव मनाओ, लेकिन उनकी बात को भी मानना है। सिमरन वो सिखाते आए हैं और ये सिखाया है उन्होंने कि मैंने भी आगरे में इतने वर्ष तप करके ये तुम्हें करके दिखा रहा हूं कि अगर वास्तव में कुछ पाना चाहते हो, इतना सब किया तभी अपने गुरुदेव का प्यार हासिल किया। और ऐसे ही हम भी, उतना तो हमारे तो फरिश्ते नहीं कर पाएंगे, खैर 1000वां हिस्सा ही, कम से कम आज्ञा के हिसाब से ही थोड़ा बहुत भी अगर हम अपनी उस पावन श्री चरणों में ध्यान की, सिमरन की हाजिरी लगाते रहेंगे, हमारा बेड़ा पार होना शुरू हो जाएगा। आप आरती पूजा में भी पढ़ते हो, तले की वस्तु गगन ठहरावे, गुरु के शब्द शर से। अर्थात हमारी जो सुरती है फंसी पड़ी, तला कोई वो जमीन का तला थोड़ी ना है। तला यहाँ पे उन्होंने कहा है मोह माया का तला, यहाँ पे फंस गई है सुरती, तले की वस्तु। अब वो गगन पे चढ़ेगी तो कैसे चढ़ेगी? गुरु के शब्द शर से। शर कहते हैं बाण को। शब्द रूपी बाण पे जब हमारी सुरती चढ़ जाएगी तब वो गगन पे पहुंचेगी, और जब वो गगन पे पहुंचेगी तो फिर आगे आरती में आप ही बोलते हो। तो प्यारे, आरती ही हमें, आधे से ज्यादा हमारी तो आरती ही पूरा सत्संग है। साहिब चंद जी पे दादा गुरमई ने कितनी रहमत की थी, कितना उनका अंतर मन बिल्कुल निहाल हो चुका था जिन्होंने ये आरती बनाई है। ऐसे नहीं कोई बना पाएगा, अपने अंदर से निकाला ना उन्होंने। अंदर से वही निकालेगा जिसके अंदर जो होगा, और उनके अंदर इतना आनंद भर चुका था, इतना सब उनको अनुभव हो चुका था जिन्होंने ये आरती बनाई, और दादा गुरु महाराज जी ने उसको पास किया। एक लाइन में तो पता ही आपको, उन्होंने ये कहता था हम जैसे मूर्खन को, तो उन्होंने कहा नहीं, आप उस कुदरत की शरण में हो, मूर्ख नहीं हो, भाग्यशाली हो। तब ये बात आई कि हम जैसे भाग्यन को ग्रह दर्शन देना। अब बैठे घर घर में दुकान लगा करके हैं, पर अगर हमें दूसरी तरफ कौडियों की तरफ भागते फिरें तो प्यारे, उनका क्या कसूर है? वो समय समय पे आते हैं, हम सबको समझाते हैं, और हमारा भी ये फर्ज बनता है। बकरा चाहे झाड़ू खाए, बछड़ा, और चाहे कहीं लाइट जलती फिरे, चाहे कुछ भी होता फिरे, उसकी हमें छोड़ दो। हमारे अंदर अंधेरा हुआ पड़ा है, बाहर की लाइटें जल रही हैं तो क्या होगा उससे, है ना प्यारे? तो श्री गुरु महाराज जी आज पावन छठी की आप सबको बहुत 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 बधाई हो। और श्री गुरु महाराज जी जो बुलवा रहे हैं वो काम के लिए आपको आशीर्वाद बख्शें और अपना प्यार बख्शें। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा, बोल साचे दरबार, सबनो होण बधाइयां तेरे अवतार दियां, सबनो होण बधाइयां, सबनो होण बधाइयां तेरे अवतार दियां। अवतार दियां, अवतार दियां, अवतार दियां, अवतार दियां, सबनो होण बधाइयां तेरे अवतार दियां।
सब नू होण बधाइयां तेरे अवतार दियां। सब नू होण बधाइयां तेरे अवतार दियां। बसंती देसी शुक्र रुत बसंती जिनती शुक्र रुत बसंती जिनती शुक्र रुत बसंती जिनती शुक्र आइया संगतां दर दीदार दियां। आइया संगतां दर दीदार दियां। सब नू होण बधाइयां तेरे अवतार दियां। सब नू होण बधाइयां तेरे अवतार। सब नू होण बधाइयां तेरे अवतार दियां। सब नू होण बधाइयां। वासुदेव कुल भागा वाले वासुदेव कुल भागा वाले जिस विच प्रगटे जग दे वाले जिस विच प्रगटे जग दे वाले होणों में दीदार रे अवतार दियां। करना में जे संकट रे दीदार दियां। सब नू होण बधाइयां तेरे सब नू होण बधाइयां तेरे सब नू होण बधाइयां तेरे अवतार दियां। सब नू होण बधाइयां तेरे सब नू होण बधाइयां तेरे। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे ओ आ गया तोड़ा चरणों में हाजरी लगानी कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी। कीर्तन में चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। चरणों में हारा वाले दे मंगले वाले दे राम प्यारे दे मेरे प्रीतम दे झूले वाले दे राम प्यारे दे हारा वाले दे। कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी। कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी। चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। हाथ उठा के बजाओ ताली हाथ उठा के बजाओ ताली। सतगुर भर दे झोली खाली। सतगुर भर दे झोली खाली। हाथों की रेख मिटानी पड़ेगी। हाथों की रेख चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। चरणों में कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी। कीर्तन में चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। हारा वाले दे हारा वाले दे मंगले वाले दे मंगले वाले दे झूले वाले दे झूले वाले दे कपड़ा वाले दे कपड़ा वाले दे मेरे श्याम दे नैना विराम
दे, नैन अभिराम दे। चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी। चरणों में हाजरी जो भी हाथ उठाए ऊपर, जो भी हाथ उठाए ऊपर, उसकी किस्मत बन जाए सुपर, उसकी किस्मत बन जाए सुपर। किस्मत सुपर बनानी पड़ेगी, किस्मत सुपर बनानी पड़ेगी, और चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, चरणों में कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। हारा वाले दे, हारा वाले दे, नंगली वाले दे, नंगली वाले दे, मेरे श्याम दे, मेरे श्याम दे। हारा वाले दे, हारा वाले दे, झूले वाले दे, झूले वाले दे, हारा वाले दे। कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली, चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। सच्चे मन से बैठो कीर्तन में, सच्चे मन से बैठो कीर्तन में, सच्चे मन से बैठो कीर्तन में, सच्चे मन से बैठो कीर्तन में। कोई भी मैल न राखो मन में, कोई भी मैल न राखो मन में। मेरे संग महिमा गानी पड़ेगी, मेरे संग चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी, चरणों में कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। हारा वाले दे, हारा वाले दे, नंगे वाले दे, कपड़ा वाले दे, तेरी वाले दे, हारा वाले दे, तपोभूमि दे, आगरे वाले दे, मेरे श्याम दे, मेरे घनश्याम दे। कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, चरणों में हाजरी लगानी पड़ेगी। झूम झूम सखियां गाएं कीर्तन में, झूम झूम सखियां गाएं कीर्तन में। सुन कर आ गए आनंदपुर के, सुन कर आ गए आनंदपुर के।
जोर से आवाज लगानी पड़ेगी, चरणों में हाजिरी लगानी पड़ेगी, और चरणों में हाजिरी लगानी पड़ेगी। हराम वाले दे, मंदिर वाले दे, मेरे श्याम दे, मेरे धन श्याम दे, हराम वाले दे, हराम वाले दे, झूले वाले दे, झूले वाले दे, मुकुट वाले दे, मुकुट वाले दे, मेरे सतगुरु दे, मेरे सतगुरु दे, चरण धूले के, चरण धूले के, चरण डल के, चरण डल के, मेरे श्याम दे, मेरे श्याम दे। कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली, चरणों में हाजिरी लगानी पड़ेगी, चरणों में कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, कीर्तन में ताली बजानी पड़ेगी, चरणों में हाजिरी लगानी पड़ेगी, चरणों में। जब प्यारे हमारा ये हाजिरी लगी जाएगी श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में, तो फिर क्या कहोगे।